ये बाबा साहब का फर्स्ट मूवमेंट है महाड़ आंदोलन। पहले इस तालाब पर पूछी जाती कि लोग ही पानी पी सकते थे या जानवरों को पानी पीना अलाउड था। जब ये बात बाबा साहब को पता चली तो बाबा साहब 10,000 लोग साथ गए और बोले नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है। अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं तो क्या हम लोग जानवरों से भी गैर गुजरे हैं? तो बाबा साहब पहले से इंसान होते जो इस तालाब का पानी अपने अंजुली में लेते और चाव करते, क्योंकि मराठा में टेस्ट को चाव कहा जाता है, इसलिए इसका नाम चावदार तालाब था। हालांकि नाम पहले से था। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊँगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं तो फिर हमें हिंदू जैसे व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता। और आप पाएंगे कि बाबा साहब पहले से महापुरुष थे जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। और इसी के बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुष्य स्मृति जलाई थी, जो टोटली वर्ण व्यवस्था पे विभाजित थी। ठीक है, आइए। और सर ये समाज के विभिन्न तबकों के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के कार्य को, उनके रुझानों को, उनका सेल्फ सेक्रीफाइस, उनका पैशन फॉर डेमोक्रेसी को देखकर इन सभी लोगों ने बाबा साहब का समर्थन किया। और बाबा साहब को जो कॉन्स्टिट्यूशन जितवा के लाए थे वो लाए थे जोगिंद्रनाथ मंडल। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और देखिए उस टाइम इंडिया का कितना खुशनसीब दिन था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे एंड ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड बोथ आर बिलोंग्स टू आवर कम्युनिटी सर। और ये बाबा साहब का सेकंड मूवमेंट है काला राम मंदिर सर। डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, कि वो अपने माता पिता को ही ईश्वर मानते थे, पर पहले वंचित समाज को मंदिर में प्रवेश निषेध था। तो उसके एंट्री के लिए बाबा साहब 10,000 लोग साथ जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे होते तो उछी जाते हैं, क्योंकि रामरथ मूर्ति लेके भाग रहे होते हैं। तो बाबा साहब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाबा साहब इस आंदोलन में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन वो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से एंट्री दिला देते हैं तो विश्व मंदिर में हर कोई प्रवेश कर सकता है। और ये नासिक में है। काला राम मंदिर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि काले पत्थरों से बिल्ट हुआ था। हालांकि बाबा साहब ने कहा कि मुझे ना, आप देखेंगे कि इसमें भी बाबा साहब का 5 वर्षों का संघर्ष था। और बाबा साहब ने फाइनली कहा भी कि मुझे ना मंदिरों में प्रवेश कराने के बजाय ना मुझे स्कूलों में प्रवेश कराना चाहिए था। ठीक है, आइए। और फिर ये मंदिर में प्रवेश करते हो, जब एंट्री मिल जाती है तो मंदिर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आइए। जो 1933 में जब बाबा साहब ने राजगृह बनाया और 1934 फरवरी में रहने के लिए, तो उस टाइम इनकी फैमिली फोटोज है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है और ये इनकी फर्स्ट वाइफ है रमाबाई, और इनके बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई थी आनंद राव, उनकी पत्नी है लक्ष्मीबाई, और उनका भतीजा है मुकुंद राव। राजरत्न अम्बेडकर इन्हीं के पोते हैं जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के मेंबर है। और ये यशवंत राव अम्बेडकर है, इन्हीं के बेटे हैं प्रकाश अम्बेडकर, जो मुंबई में बहुजनकारी पार्टी के अध्यक्ष है। ठीक है, और ये इनका फैमिली मेंबर है जो कि नाम टॉबी था। ठीक है, और हम लोग घर बनाते रहने के लिए, लेकिन बाबा साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना राजगृह अपने कलेक्शन के 50,000 बुक्स के लिए बनाया था, जो उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। ठीक है, और सर ये रमाबाई, ये लक्ष्मीबाई और इनके नेबर्स है। बाबा साहब के अंदर एक एडिशनल क्वालिटी भी थी कि बाबा साहब अच्छे फोटोग्राफर भी थे। बाबा साहब को गार्डनिंग का भी शौक था। ठीक है, आइए प्लीज़, आइए आप भी सुन लीजिए। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब क्यों कहा जाता है कि इनकी पहली पत्नी जो थी कुपोषण का शिकार हो गई थी। बाबा साहब उनको खूब बचाने की कोशिश की पर वो बच नहीं पाई और 27 मई 1935 को उनका निधन हो गया। तो बाबा साहब डिप्रेशन में चले गए। जब वो घर से निकले तो दे फाउंड चेंज एवरीथिंग लाइक अ मॉन्क फाउंड, तो इनिशियली पीपल आर कॉलिंग हिम बाबा साहब। तभी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम बाबा साहब पड़ा। डॉक्टर इसलिए बिकॉज ही वॉज द PhD होल्डर। हालांकि आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र की फीमेल होती है ना, वो अपने हस्बैंड को साहब कहा करती है। तो माता रमाई बाबा साहब को साहब कहा करती थी और बाबा साहब प्यार से रामू कहा करते थे। और जब इनकी डेथ हुई तो बाबा साहब साथग्रस्त हो गए और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। और जब वो घर से कुछ महीने बाद निकले तो वो साधु के वेश में निकले। तो जो इनके अनुयायी होते हैं इन्हें बाबा और साहब ऐड करके बाबा साहब कहते हैं। तभी से डॉक्टर भीमराव के नाम बाबा साहब कहते हैं। जो बाबा साहब थे नॉलेज सीकर पार एक्सीलेंस थे बाबा साहब। बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। उस टाइम के लेटर से जो बाबा साहब ने लिखे थे, ये एलिफेंस्टन कॉलेज का है, ये बॉल यूनिवर्सिटी है, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अटेंडेंस, ये उनका ड्रेसिंग का है। और ये 5 जून 1952 की फोटो है जब कोलंबिया ने बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, डॉक्टरेट ऑफ लॉ, कि कोलंबिया के छात्र ने भारत का संविधान लिखा और इंडिया में ग्रेट सोशल रिफॉर्म किया। और 4th डॉक्टरेट की डिग्री उस्मान यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दिया, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की। तो बाबा साहब के पास 4 डॉक्टरेट की डिग्री थी। हालांकि इनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, BA, MA, MSc, PhD, DSc, LLD, DLED, बैरिस्टर एट लॉ। और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान भी था और ये दोनों हाथों से लिखा भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब जिस बुक को पढ़ लेते थे ना, आप उस बुक में ये पूछ सकते हैं कि 250 पेजेस पे कौन सा कंटेंट है, बाबा साहब उसका एक्यूरेट बता सकते हैं। बाबा साहब का माइंड इतना साफ था। और देखिए 2010 में जब इंडियन पार्लियामेंट में बराक ओबामा जी आए थे तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि वी बिलीव दैट नो मैटर हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, एवरी पर्सन कैन फुलफिल हिज गॉड गिवन पोटेंशियल। फर्स्ट चॉइस डॉक्टर अम्बेडकर who lived himself pen of the constitution to protect the right of all Indians. If they would be born in our country, so then I will give him
सन, सूर्य, कि अगर ये हमारे देश में पैदा होते तो हम इनका नाम सन रखते। आइए, असाधारण अर्थशास्त्री बाबा साहब के थीसिस पे रिजर्व बैंक बना, और इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक इशूज के, जस्ट लाइक लैंड रिफॉर्म, करेंसी रिफॉर्म, टैक्सेशन पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इन सब पे काम किया, तो असाधारण अर्थशास्त्री भी कहलाए। सोशल रिफॉर्म रिसेप्टर, समाज सुधारक उदारक, समाज में कुरीतियों को खत्म किया था बाबा साहब ने, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट किया था बाबा साहब ने, जनता संता मस्जिद। एक और मैगजीन में बाबा साहब इंटेलेक्चुअल्स के लिए लिखा करते थे, प्रबुद्ध भारत, ठीक है। चैंपियन ऑफ पैरालिजन ऑफ जात पात उनके समझ। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि जातीय आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम जो है प्रथम भारतीय और अंतर भारतीय ही रहेंगे, हम उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, वट हम जो भी है उसके बाद है, लेकिन हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो इंडियन फर्स्ट है, ठीक है। और थैंक यू फॉर टेकिंग मॉडर्न डे चैंपियन ऑफ बुद्धिज्म, सम्राट अशोक का जो दीक्षा भूमि कहते हैं, जो पंचतत्व से एक तीर्थ है नागपुर दीक्षा भूमि। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, जब हमारा देश आजाद हुआ, जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई, तो बाबा साहब को कानून मंत्री का पद दिया गया। हालांकि आप देखेंगे कुछ टाइम जितनी फाइलें पास हुआ करती थी ना, वो कानून मंत्री के टेबल से ही पास हुआ करती थी। तो बाबा साहब के इंटेलेक्चुअल माइंड को देखकर इनको कानून मंत्री का पद दिया गया। बट यू विल बी स्टडी ऑन डॉक्टर अम्बेडकर, तो यू विल फाइंड कि डॉक्टर अम्बेडकर वांटेड टू बी बिकम अ प्लानिंग मिनिस्टर। वो तो योजना मंत्री बनना चाहते थे, कानून मंत्री तो बनना ही नहीं चाहते थे। और ये अचीवमेंट है बाबा साहब की जो उन्होंने अचीव किया था। 1942 से 1946 में जब ब्रिटिश काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट रिफॉर्म किया कि लेबर जो है 14 घंटे काम ना करके 8 घंटे काम करेगा। कौन से बाबा साहब ने दिया? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। पहले क्या होता था कि सेम टास्क है, मेल और फीमेल सेम वर्क करते, बट रेदर फीमेल से मेल को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बाबा साहब ने बोला एक गलत है। बाबा साहब ने बोला कि अगर आप IAS और आप IAS तो आपको सेम वेतन मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। मैटरनिटी बेनिफिट जो फीमेल के हर तबकों को मिले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो इनके पास एडिशनल चार्ज भी था वाटर रिसोर्सेज का, तो इन्होंने कई सारे डैम का कॉन्सेप्ट दिया, नागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, सोन परियोजना, हीराकुद परियोजना, ये सारे कॉन्सेप्ट बाबा साहब के थे। और बाबा साहब का स्टडी ग्रुप सेंट्रल वाटर कमीशन है। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है संग्रहण शास्त्री की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उसमें मैंने पाया कि जो हमारा तिरंगा है ना, उसमें जो अशोक चक्र लगाने का श्रेय जाता है वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। प्लीज ये स्ट्रक्चर है मेमोरियल का, जो खुली संविधान की किताब के रूप में है, एज ओपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक्स है, बिकॉज बाबा साहब वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी आर कमिंग फ्रॉम दिस गेट इन फ्रंट ऑफ दिस पिलर नाउ इनसाइड दिस मेमोरियल। This is not of Lord Buddha layers, and this is the Buddha statue. And after 5 o'clock lighting, musical fountain had gone there. And this is the seating area. और इस गेट के सामने CM हाउस है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उनके केजरीवाल जी का घर है, इस गेट के सामने। आइए सर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, जब बाबा साहब कानून मंत्री बने, जब इन्होंने संविधान बना दिया, तो इन्होंने सोचा क्यों ना महिलाओं को सामाजिक दायरे में लाया जाए। ये हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू कोड बिल लेके आए। उस टाइम हिंदू कोड में बेसिकली महिलाओं के अधिकार थे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू अडॉप्शन, राइट टू गार्डियनशिप, राइट टू क्लास मैरिज, जो उस टाइम पास नहीं हुआ, जिसे बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने टुकड़ों टुकड़ों में पास किया। हालांकि आप पाएंगे कि जो उस जनरेशन को एक्सेप्टेबल नहीं था, जो कि इस जनरेशन को एक्सेप्टेबल है, तो बाबा साहब कितने बड़े विजनरी थे कि वो 100 साल आगे की भी सोचते थे। और आज इंडिया में महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले हैं ना, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर के, उनके दिए हुए सारे अधिकार हैं। आइए, ये लास्ट स्पीच है जो बाबा साहब ने विधानसभा की स्पीच दी थी। ये 1 करोड़ है, 1 CR। इनके आइज वगैरह, हैंड वगैरह सब मूव करते हैं, इनका भी वीडियो बनाना, ठीक है। If we wish to maintain democracy, not merely ये लास्ट स्पीच है जो उन्होंने संविधान सभा के सामने दी थी। जब आप इसे टच करेंगे तो ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी, बट वी कैन नॉट टच। ठीक है, आप लोग वैसे कहाँ से? The first thing in my judgment we must do is, आइए सर, आइए, वीडियो लाऊंगी, आप मत बनाइएगा सर, आप आइए। 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट होना था एज ए रिपब्लिक डे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। आज का जो आप एम्स देखते हैं ना, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन इन्होंने अपनी पर्सनल एसेट्स बेच दी थी फॉर मेकिंग एम्स। ठीक है, आइए, और ये फर्स्ट रिपब्लिक डे की फोटो है जो एग्जाम सेलिब्रेट किया गया था। पहले अंडर द इंडियन पेड पास हुआ करता था, जो बैन है, जो परिवार जॉन ज्योति वगैरह बन गए हैं, इट इज फर्स्ट। और जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे वो आई थिंक इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, सुकार्नो। प्लीज 28 सितंबर 1951 को जो कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, और 28 सितंबर को जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था, ये वही आर्टिकल है। और बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को, मैं महिलाओं की समुदाय की प्रगति से मापता हूँ। द मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस जो मैन हैव अचीव्ड। और ये 14 अप्रैल 1942 की फोटो है, जब महिला साल ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जब बाबा साहब 50 ईयर्स के हुए थे। ये लोकसभा की फोटो जब हिंदू कोड में डिबेट कर रहे थे,
और ये कुछ मुंबई की फोटो है। आइए सर। और सर ये डॉक्टर अम्बेडकर है और ये इनकी सेकंड वाइफ है डॉक्टर सविता अम्बेडकर। इनका रियल नेम शारदा कबीर था और ये जात से ब्राह्मण थी। बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज किया था और तो इनकी भी डेथ हो गई अराउंड 96 ईयर्स की एज में 29 में 2003 को। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि होता क्या है कि 27 सितंबर 1951 को जब बाबा साहब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं तो 18 नवंबर 1951 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है जिसमें स्पेशली इन्वाइटेड होते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, मिसेस अम्बेडकर। तो अचानक रावत और सीके बोले आते हैं और कहते हैं बाबा साहब मैं कहाँ बैठूं। तो बाबा साहब फनी मूड में होते हैं और कह देते हैं कि आप मेरी गोद में आके बैठ जाओ। तो सर वो रियल में आके बैठ जाते हैं तो उनकी सेकंड वाइफ देखते हैं तो हंसने लग जाती है। बाद में बाबा साहब कहते हैं वजन कैसा है तो देखते हैं बैठे हुए दिलवा देते हैं, लेकिन तब तक फॉलोअर उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। ये सिद्धार्थ कॉलेज की फोटो है जो वो हिंदी कोर्ट में डिबेट कर रहे थे और मैंने जो पाया कि इसमें वीडियो में केवल यही एक ऐसी फोटो है जो हार्डिंग एवेन्यू की है जब बाबा साहब कानून मंत्री थे, डॉक्टर अम्बेडकर और इनकी सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर और ये इनके कुक थे सुदामा। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब इनका जन्म होता है तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो जो इनके फादर होते हैं वो बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं। तो वो इसे बाबा साहब के चरणों में लाके रख देते हैं और कहते थे कि बाबा साहब आप ही इसके करता धरता है। तो बाबा साहब इसे पढ़ाते हैं और ये पढ़ने में अच्छे नहीं होते लेकिन खाना अच्छा बनाते थे तो ये रसोईया बन गए थे। इनके फैमिली से मिला भी, उनकी फैमिली आज भी स्टिल हौस खास में रहती है और इनके जो बीए है नानक चंद्र तो उनकी बहुत सच्ची चंद्र तो आज ही पश्चिम बिहार में रहती है। और चौधरी देवीदास के बच्चे जो समय प्रकाशन चलाते हैं वो पश्चिमपुरी में रहते हैं। शांति स्वरूप जिनके भी कोरोना काल में डेथ हुई है। राय सिंह प्रधान की डॉक्टर शारदा रहती है, पूरन चंद की डॉक्टर वसंत रहती है। तो इन सभी से मैं मिला और डॉक्टर अम्बेडकर को डीपली जान सका। ठीक है।